हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज के इस वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग सीखेंगे। तो लेटर राइटिंग होता क्या है? लेटर राइटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश राइटिंग स्किल सेक्शन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। लेटर राइटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है जब आपके इंग्लिश के एग्ज़ाम होता है और उसमें राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग किसी भी फॉर्म में आता ही आता है। एवरीवन मस्ट नो हाउ टू राइट अ लेटर। सभी को लेटर राइटिंग तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। वाइल राइटिंग अ लेटर वन हैज़ टू फॉलो द फॉर्मेट फॉर लेटर राइटिंग। लेटर लिखते वक्त एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। अ लेटर कैन बी रिटन फॉर वेरियस रीजन्स। लेटर बहुत सारे कारणों के लिए लिखा जाता है। आज के इस मॉडर्न दुनिया में जहाँ पे हम लोग ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग पार्ट अभी भी गया नहीं है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट कंस्टिट्यूट करता है ग्रामर का। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर के लिए आप पीछे के वीडियोस जो मैंने पहले बनाए हैं वो देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? अ लेटर रिटन इन अ formal purpose is called a formal letter. It addresses a serious issue. वो लेटर जो हम लोग बिल्कुल फॉर्मल पर्पस के लिए लिखते हैं और ये बहुत ही सीरियस इशू को बताता है। सीरियस इशू यानी कि कोई टू द पॉइंट ही बात करना है। फॉर्मल लेटर हम लिखते किसे हैं? फॉर्मल लेटर हम लिखते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को। आप बच्चे हैं तो आप अपने स्कूल के हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिखिएगा। कॉलेज में आप हैं तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखिएगा। ये लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लिखना है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? ये सारे हमारे फॉर्मल लेटर के एग्जाम्पल हो गए। इसको लिखने का बहुत ही प्रॉपर तरीका होता है, हमें वो तरीका फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मल लेटर के टाइप्स कितने होते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, लेटर टू एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, कंप्लेन लेटर। कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल गलत छप गया है, आपके रोड पे बहुत सारे पॉट होल्स हो गए हैं जिससे आप लोगों को बरसात के सीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप कंप्लेन लेटर लिखिएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। लेटर टू बैंक मैनेजर, एटीएम कार्ड नया इशू करवाना है, आप तो लेटर टू बैंक मैनेजर भी लिखने आना चाहिए। इन्विटेशन लेटर, किसी को इन्वाइट करना है अपने किसी फंक्शन में आने के लिए। लीव एप्लीकेशन, जो सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत होता है। लीव एप्लीकेशन फॉर मैरिज, शादी में जाना है, अंकल के आंटी के शादी में जाना है, हमें छुट्टी लेनी है स्कूल से, तो हमें प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्मेट लिखना आना चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। तो चलिए हम आगे देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल इज एज फॉलोज। अब बात आती है, इसका फॉर्मेट जानते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देख लेंगे तुरंत। फॉर्मेट क्या है? एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल, स्कूल का नाम और सिटी का नाम हम सबसे पहले लिखते हैं। फिर लिखते हैं डेट, जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसी दिन का डेट डालते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बहुत ही कम शब्दों में लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखा जाता है। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, मैडम लिखा जाता है। अगर आपके मेल मेंबर प्रिंसिपल है तो सर लिखेंगे, फीमेल प्रिंसिपल है तो आप मैडम लिखिएगा। फिर आता है बॉडी। बॉडी 2 या 3 पैराग्राफ का हो सकता है। फॉर्मल लेटर है, प्रिंसिपल को है तो बहुत ही छोटा छोटा पैराग्राफ बनेगा, तो 2 या 3 पैराग्राफ में हमारा ये बॉडी प्रिंसिपल को जब लिखते हैं तो ख़त्म होता है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं और अपना क्लास लिखते हैं। ऐसे फॉर्मेट बनता है प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने का। आइए अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो आइए हम एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट लिखें और जाने की एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल प्रिंसिपल टू ग्रांट यू अ 3-day लीव एज यू आर गोइंग टू अटेंड योर अंकल्स वेडिंग सेरेमनी इन अनदर टाउन। आपको अंकल के शादी में जाना है जो दूसरे शहर में है, तो आपको छुट्टी तो लेनी होगी स्कूल से। इसके लिए आपको प्रिंसिपल को 3 दिनों की छुट्टी मांगते हुए एक एप्लीकेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी हमेशा कैपिटल होता है, PAL होता है, स्पेलिंग PLE मत लिखिएगा, ये कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने लिखा है सेंट थॉमस स्कूल, जो कहाँ है?
5 परम स्ट्रीट हैदराबाद में है। फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिख दीजिए, आज की 29 अगस्त 2020 मैंने डाला है। फिर लिख दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है आपका? लीव एप्लीकेशन है। आपने क्या दिया है प्रिंसिपल को? लीव के लिए ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं। तो सब्जेक्ट देखते ही प्रिंसिपल समझ जाएंगे कि इस बच्चे को लीव चाहिए। फिर वो आगे पढ़ेंगे। रिस्पेक्टेड मैडम, सैल्यूटेशन लिखा मैंने। अब आगे हमें लिखना है, पूरा बताना है कि हम ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 7th। बहुत आदरपूर्वक निवेदन करता है ये स्टूडेंट कि मैं बता रहा है कि मैं आपके स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, क्लास 7th का। आई हैव टू गो टू उज्जैन टू अटेंड माई अंकल्स वेडिंग सेरेमनी अलॉन्ग विथ माई फैमिली ऑन 30 अगस्त 2020। मुझे अपने अंकल का शादी अटेंड करने जाना है, जो कहाँ है? आउट ऑफ स्टेशन है, उज्जैन है, और मुझे 30 अगस्त को जाना है। एंड विल रिटर्न ऑन 1 सितंबर 2020। और मैं वापस कब आऊँगा? 1 सितंबर को। यानी कितने दिनों की लीव हो गई? 30, 31, 1, 3 दिनों की लीव हो गई। तो डायरेक्टली प्रिंसिपल को लिखिए, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। मुझे 3 दिनों का अवकाश दीजिए। साफ सुथरा, प्रिसाइज, बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी जाती है। उसके बाद क्लोजिंग करेंगे हम लोग एप्लीकेशन का। कैसे? थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली। अपना नाम लिखिए, मैंने यहाँ पे शिवम डाला है। क्लास का नाम डालिए, 7th A, 7th B, जिसमें भी आप सेक्शन में हैं। इस तरीके से आप प्रिंसिपल को किसी भी लीव पे जाने से पहले एप्लीकेशन दे के उनसे परमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही आपको बुखार है, कोई और काम है, तो बस बॉडी का हल्का सा लैंग्वेज चेंज करना है और आपकी एप्लीकेशन प्रिंसिपल के लिए तैयार। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।